आ रही है जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी,
जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी। पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पे मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर एसआईटी में शामिल। जांच के बाद ममता सरकार को रिपोर्ट देगी एसआईटी। तो देखिए, ममता सरकार की ओर से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। आईबी, एसटीएफ, सीआईडी पुलिस के 9 अफसर जो एसआईटी में शामिल है। ये टीम पूरी की पूरी हिंसा की जांच करेगी। हिंसा किसने फैलाई, क्योंकि अपने अपने दावे हैं। यह भी कहा गया कि जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी अहम भूमिका रही मुर्शिदाबाद हिंसा में, लिहाजा जांच के लिए गठन किया गया एसआईटी का। और तमाम जो विंग्स हैं उनके आला अधिकारियों को इस एसआईटी की टीम में शामिल किया गया है। ये टीम पूरे मामले की पूरी हिंसा की जांच करेगी और अपनी ओर से रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर कैसे विदेशी फंडिंग को लेकर के, जिस तरीके से, या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर, अब यहां पे टीम का गठन कर दिया गया है। टीम पूरे हिंसा ग्रसित इलाकों का दौरा करेगी, जांच करेगी और जांच करने के बाद यहां पर अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेगी।